वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। गाइस मैं आप लोगों की बातें पढ़ती हूँ और मैं आप लोगों की जैसे कहानी बना रही हूँ। मैंने ये सब बनाई हुई है, तो ये लिखी हुई है, तो मैं वो आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। आप लोगों को जो कमेंट आते हैं मैं पढ़ती हूँ और वैसे ही मैं बना रही हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो गाइस मैं आई कांट एक्सेप्ट यू का 5 पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये तेकुक के फैनफिक है। एवरीवन नोज दैट BTS तेकुक शिपनेस। तो गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जोंगकुक का ब्रदर ते से बात करता है और जोंगकुक के पास चला जाता है। और जोंगकुक के पास जाके उसका ब्रदर बोलता है कि ते 2 दिन बाद जा रही है। फिर जोंगकुक ये सुन के ना गुस्सा हो जाता है, बोलता है वो क्यों जा रही है। फिर उसका ब्रदर बोलता है कि उसकी शादी तय हो गई है, वो 2 दिन बाद जाके शादी कर लेगी। फिर जोंगकुक ना ग्लास तोड़ देता है, कांच का ग्लास, और बोलता है उसे जो करना है कि करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना प्यार साबित नहीं करूँगा। मैं उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाऊँगा नहीं। मैं अपने पैर के लिए गिड़गिड़ाऊँगा नहीं। उसे जाना है तो जाए। मैं और नहीं सह सकता ब्रदर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ ब्रदर। मैं उसे पाना चाहता हूँ। मैं उसे अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। मैंने किसी से प्यार नहीं किया था इससे पहले ब्रदर। प्लीज़ ब्रदर कुछ कीजिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए। मुझे मेरा प्यार दिलवा दीजिए ब्रदर। आई लव हिम। आई कांट लिव विदाउट हिम ब्रदर। अब मैंने आपसे बचपन से कुछ नहीं मांगा। मैं पहली बार कुछ मांग रहा हूँ आपसे। प्लीज़ ब्रदर मुझे ते चाहिए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे सारी ज़िंदगी अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं उसे अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। ब्रदर कुछ कीजिए। जोंगकुक बहुत रोता है अपने भाई के शोल्डर पे, और दूर से ना ये जिन देखती है, वो टूट जाती है। देखती कि उसका बच्चा कितना रो रहा है और लिटरली बेग कर रहा है कि ते उसे छोड़ के ना जाए। उससे कितना प्यार करता है वो ना अपने बातों पे ना रिग्रेट कर। अब उसे भी बुरा लग रहा था कि वो भी अपने बच्चे की अच्छाई तो चाहती थी। वो सोच रही थी कि मैंने अच्छा करने के मुझे बुरा तो नहीं कर दिया। फिर वो बोलती नहीं, वो लड़की मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है। अच्छा हुआ वो जा रही है और वो मेरे बच्चे के लायक नहीं है। रोज़ी उसके लिए अच्छी है। मैं उसके साथ, वो लड़की जाते ही मैं रोज़ी को उसके साथ शादी करवा दूँगा। तो 2 दिन बीतते हैं। शुगर आता है। वो 2 दिन से ना जोंगकुक ते से बात नहीं करता। वो रूम से नहीं निकलता। जोंगकुक को बहुत बुखार होता है। उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। वो कुछ खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था। सब कुछ उसकी ज़िंदगी मैस पड़ी थी। वो ना ते ना अगले दिन, मतलब जिस दिन वो जाने थी उसके अगले दिन वो ना जोंगकुक के रूम के बाहर जाती है और देखती कि जोंगकुक ना बेहोश था। उसे बहुत बुखार था और उसका ब्रदर बाहर गया था कुछ काम से। तो ना देखता है कि वो देखती कि जोंगकुक ना बेहोश पड़ा हुआ है। उसकी कोई मतलब उसे इतना बुखार है। वो ना उसके रूम में जाती है और उसके फोरहेड पे हाथ रखती है और देखती कि जोंगकुक का बॉडी तप रहा था। उसे बहुत बुखार था। वो ना उसके पानी पट्टी करती है, मतलब बुखार में जो करते हैं वो करती है। और ना वो बोलती है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपके लायक वाली आपके साथ बहुत अच्छी लगेगी, मैं नहीं।
तो आप मुझे भूल जाइए जंगकुक ब्रदर। आपका प्यार आप अपनी पत्नी के लिए रखिए, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। ये बोल के वो ना बोलते भी बहुत टूटी हुई होती है, तो ना वो वहाँ से चली जाती है। और जंगकुक तो अनकॉन्शियस था, उसे बहुत बुखार था, वो ना कुछ सोच नहीं पा रहा था, वो तो बेहोश ही था, तो उसे कुछ सुना ही नहीं देता। दूसरे दिन शुगर आता है, जंगकुक का बॉडी तप रहा था, फिर भी वो शुगर को सी ऑफ करने आता है और बोलता है कि मैंने मेरा प्रॉमिस रखा, मैंने तेरे बहन का ध्यान रखा। फिर शुगर उसे थैंक यू बोलता है और ते सबके साथ अच्छे से बात करके उस आंटी को थैंक यू बोलते, जंगकुक को भी थैंक यू बोलती है और बोलती कि आपकी ज़िंदगी आपको मुबारक हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिएगा जंगकुक ब्रदर, और आप खुश रहिएगा। और शुगर बोलता है हम ते की शादी तय कर चुके हैं, तू जाना है। और जंगकुक बोलता है मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं आऊँगा या नहीं ये कोई मैं क्लियरिटी नहीं दे सकता, मैं आऊँगा ही तो ऐसा नहीं हो, मतलब मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। तो फिर जंगकुक ते को बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी शादी तय हो गई है। फिर ते बोलती है थैंक यू ब्रदर, और आप भी आपकी ज़िंदगी में खुश रहिएगा। ये बोल के ना ते उसके भाई जो गाड़ी लाया था उस पर बैठ जाती है और वहाँ से शुगर सबसे बात करता है और चला जाता है ते को लेके। और जंगकुक जब ते को जाते हुए देखता है, वो उसकी आंखों से पानी गिर रहा होता है, वो ना सांसें नहीं ले पा रहा होता, वो ना उसे कपा रहे थे। वो बोल रहा था कि प्लीज़ ते मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम किसी और की हो जाओगी, ये सोच के ही मेरी सांसें रुक रही हैं, प्लीज़ ते आई लव यू। वो ना वहाँ पे बैठ जाता है, उसका ब्रदर उसे कंसोल करता है और बोलता है कि तू ठीक रहेगा, तुम ज़्यादा मत सोच, हम कुछ करेंगे। वो ना वो बोलता है कि मैं तेरा प्यार अधूरा नहीं रहने दूंगा, तू अपने भाई पे यकीन रखता है ना। फिर ना आर्यम आता है और देखता है कि उसका बच्चा इतना रो रहा है। फिर उसके बड़े बेटे को बोलता है कि क्या हुआ है, मुझे बताओ। और फिर सब बताता है, उसका ब्रदर उसके पापा को बोलता है ऐसा ऐसा। फिर न जिन के ऊपर आर्यम बहुत चिल्लाता है, बोलता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, तुम्हें क्या समझ नहीं आता, तुम अपनी ज़िद में मेरे बच्चे को मार डालना चाहती हो क्या, तुम क्या पागल हो गई हो, तुम देख रही हो मेरा बच्चा कैसा रो रहा है, कैसे टूट गया है, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना जन, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर आर्यन जंगकुक के रूम में जाता है और देखता है कि जंगकुक रो रहा है। वो ना ते ने अपने कपड़े ज़्यादा नहीं लिए थे, वो जोड़ा जो पहन के पहली बार आई थी, वो शादी का जोड़ा, वो ना ते के रूम में होता है। वो ना ते कुछ भी लेके नहीं गई होती है, सब कुछ जंगकुक के उस रूम में था। जंगकुक वहाँ पे जाता है, ते का जोड़ा निकलता है, उसे हक करके रोता है कि तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी ते। फिर आर्यन आता है और बोलता है कि बेबी बच्चा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ते तुम्हारी होगी, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी। फिर जंगकुक ना उसके डैड को देखता है, बोलता है कि डैड, मैंने ज़िंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, प्लीज़ मुझे ते चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर बोलता है कि तुम रेडी हो जाओ, हम हमारी छोटे बेटे की दुल्हनिया लेने के लिए जा रहे हैं, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा बच्चा। फिर जिन बोलते तुम क्या पागल हो गए हो आर्यन, तुम क्या बोल रहे हो, वो लड़की हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है। और आर्यन ना चिल्लाता है, बोलता है कि तुम्हारा मुंह बंद रखो,
मैं मेरे बच्चे की खुशियाँ चाहता हूँ, और अगर मेरे बच्चे की खुशियाँ ते में है तो मैं ते को लाऊंगा, और मेरे जंकुक की दुल्हन अगर कोई बनेगी वो ते होगी। वो चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें अगर नहीं मानना है, तुम्हें कोई नहीं बोल रहा है कि तुम हमारे साथ आओ, तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है। और आर्यन बोलता है चलो बेटा, हम लोग चलते हैं, हम हमारी बहू को लेने के लिए जा रहे हैं, तो तैयारी तो करनी चाहिए। हम हमारे घर की छोटी बहू को लेने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ तो साथ में लेके जाना चाहिए मुँह दिखाई के लिए। तो मैं कॉल करता हूँ कुछ गहने और ज्वेलरीज मतलब एक्सेसरीज़ और कपड़े तो हमारी बहू के लिए भी मंगवाने पड़ेंगे ना। तो हम उसकी शादी किसी और से नहीं, हमारे बेटे से होगी। तो चलो, फिर आर्यन उसका जंकुक का बड़ा भाई और जंकुक गाड़ी में बैठते हैं, और उसके साथ उसका बॉडीगार्ड कम ड्राइवर कम उसका दोस्त भी जाता है, और बोलता है कि सर मैं भी आप लोगों के साथ आऊँगा। फिर वो चारों निकलते हैं, बोलते हैं कि जल्दी से चलाओ, मैं अपने प्यार को खोना नहीं चाहता। फिर वो बोलता है यस सर। फिर 2 दिन बीत जाते ही ते की शादी तय हो गई थी जिमिन से, उसके दूर के रिश्तेदार का भाई, दूर का उसके भाई शुगर ने उसे जिमिन 2 ट्विंस थे, एक लड़की, और जिससे शुगर प्यार करता था उसके साथ उसकी पैचअप हो गया था। तो जिमिन और उसके भाई के साथ ते का शादी तय होता है, और जिमिन के साथ तय होता है, और जिमिन ते को पसंद करता तो इसलिए तो शादी तय होती है। तो सब लोग बहुत खुश थे कि जिमिन की शादी ते से होती है और जिमी की शुगर से। तो ऐसे करके ना वो सब लोग बहुत खुश होते। तो ते भी खुश नहीं होती, उससे मेहंदी लगाई जाती है, वो सब लोग खुश थे, उसकी मॉम भी खुश थी, उसके पापा भी जयब भी खुश थे, और सब लोग दुआएं दे रहे थे ते को और जिमी को। फिर शादी का दिन आता है, और मैं अपनी कहानी यही ख़त्म करती हूँ गाइस। फिर हम 6 पार्ट में देखेंगे फिर क्या होता है, जंकुक क्या करता है ते को पाने के लिए। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मुझे पता है आप लोगों को क्या चाहिए। मैं स्टोरीज़ लिख रही हूँ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल।